नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं नेत्रदान पखवाड़ा पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। बताते चले कि वाराणसी के रामकटोरा स्थित होटल एसवी ग्रैंड के रविंद्रालय हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर सुनील शाह ने बताया कि संपूर्ण भारत में नेत्रदान कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी में 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन 25 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारत के लगभग 15 लाख एवं वाराणसी आई बैंक सोसाइटी की प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत 1100 से अधिक दृष्टिहीनों को पुनर्ज्योति प्रदान करने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से नेत्रदान जन जागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के आयोजन में रोटरी क्लब शिवगंगा व गंगा, इनर व्हील क्लब बनारस, सुबह बनारस, ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन, साधना फाउंडेशन, सेतु तथा भारत विकास परिषद आनंदम का सहयोग लिया जाएगा। पखवाड़े के दौरान जागरूकता रैली अस्पतालों, स्कूलों, उद्यानों आदि स्थानों पर लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, बैनर बोर्ड आदि के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही 10,000 मोबाइल स्टिकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के सचिव डॉक्टर सुनील शाह, अध्यक्ष प्रद्युमन शाह, उपाध्यक्ष ब्रिजेश महेश्वरी, डॉक्टर अजय मौर्य, अभिलाषा गुप्ता, अप्पू गोयल, मोहम्मद शकील आदि लोग उपस्थित रहे। खमरिया के बाद तो वहाँ डॉक्टर साहब लोग क्या बोले? दवा दे रहे थे कि कहीं इसमें फोड़ा बन गया है, ठीक हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद BHU में दिखाए, वहाँ भी यही बात बोले हैं। तो वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला तो फिर गए वहाँ मिर्जापुर लोहनी पर, वहाँ डॉक्टर साहब को दिखाए तो वो बोल रहे थे कि ये आँख सड़ गई है। अच्छा, तो यहाँ का पता कौन दिया आपको? एक बगल में थी, यहाँ पे इलाज कराए हैं वही दी। अच्छा, वो क्या बोली? फिर जाके वहाँ भी दिखा दीजिए एक बार। उनका सही हो गया और एक और दिखाए रहे ना, लोग सही हो गए। अच्छा, वही हमें तो यहाँ डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया? बोला डॉक्टर साहब ने यहाँ बोला है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और दवा चलेगी जी, पुतली की जांच कोई अब काली पुतली बदली जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को काली पुतली मिलेगी, किसी की मृत्यु हो गई, काली पुतली मिलेगी तो इनको वो आँख लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ अब वही रह गया है। पहले आती तो दवा से ठीक हो सकता था, लेकिन बहुत देर होने की वजह से इनकी जो काली पुतली है खराब हो गई है एकदम, तो उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, जब किसी की काली पुतली मिलेगी तो आपको फ़ोन किया जाएगा, तो आप आ जाइएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से आए हैं? अच्छा। आपकी आँखों में क्या हो गया था? आँखों में पहले हुआ था मोतिया भी। हाँ। ऑपरेशन हुआ, फिर ठीक नहीं हुआ। हाँ। और फिर वो आँख की पुतली। ऑपरेशन कहाँ हुआ था मोतियाबिंद का? अच्छा, तो फिर आपको कोई बीमारी हो गई थी? बोले तो ट्यूमर है, क्या है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो फिर इसका इलाज और कहीं करवा रहे थे आप? नहीं, यहीं से करा रहे थे। तो आपकी आंखों में पूरी सफ़ेदी आ गई है। हाँ। आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया की सबसे लास्ट वाली लेयर होती है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, तो उसी को बदला जाएगा। उसको बदल के दूसरी काली पुतली लगाई जाएगी। तो उसके लिए आपका वेटिंग लिस्ट नंबर था 9,926। ठीक, तो अभी आपका आ गया है, काली पुतली मिली है तो आपको बुलाया गया है। ठीक है, और आपके अगल बगल भी किसी की मृत्यु होती है तो 6 घंटे के भीतर उनका नेत्रदान कराइएगा, ताकि आपके जैसे सारे और लोगों को अच्छी रोशनी मिल सके। ठीक है, नाम बताइएगा। कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये बीमारी आपको कब से है? अच्छा, तो इससे पहले आप कहाँ दिखाएं इनको? कहीं नहीं दिखाएं। तो आपको यहाँ आने के लिए कौन सलाह दिया?
हमारे वहाँ बहुत से लोग जो है कि यहाँ का इलाज करवाएं, अच्छा। सब सही हो गया। तो यहाँ उससे पहले आप इनको कहीं नहीं दिखाए? नहीं। क्यों? अब लोग यही कह रहे थे पैदाइशी है तो नहीं सही होगा, नहीं सही होगा। अच्छा। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा इनको दिखने लगा अच्छा। और क्या कहते हैं कि इनका नाम और पता आपको एक फार्म मिला होगा भरने के लिए, आप उसको भर दीजिएगा, ठीक है? नेत्रदान का फार्म है, इसको भर दीजिएगा। अगर कि कोई भी मरता है तो अगर काली पुतली मिलती है तो आपको बुलाया जाएगा। जी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपके अगल बगल किसी की मृत्यु होती है तो 6 घंटे के भीतर उनका नेत्रदान करवाएं, ताकि इनके जैसे और लोगों को भी रोशनी मिल सके, ठीक है? आपका वेटिंग लिस्ट नंबर है 10,104, ठीक? मतलब कि इतनी आंखें यहाँ लग चुकी हैं और कुछ लोग वेटिंग में हैं। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर सुनील शाह। आइए जानते हैं 38वें नेत्रदान पखवाड़े पर आपकी क्या तैयारी है। तैयारी हमको नहीं, आप लोग को करनी है कि ये जो खबर है हम लोग की ये पूरे देश में जाए, पूरे विश्व में जाए और हमारे सांसद मोदी जी का नाम आगे बढ़े कि जो हम लोग जो पिछड़ गए हैं नेत्रदान करने में, कराने में, ये औसत बहुत कम है और ये औसत बढ़ाने के लिए ही ये हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पखवाड़ा मनाया जाता है। अब की बार इस पखवाड़े में विशेष 3 आयोजन किए जा रहे हैं। पहला आयोजन कि हम लोग 15 दिन जो लोग मरीज़ हैं जिनको की आँखें लगाने के लिए पंजीकृत किया गया है उनका एक वीडियो जारी करेंगे और सभी चैनलों को हम देंगे। उनसे अपील करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से, इस अपील के माध्यम से लोगों को बताएं कि इनकी आँखें जो हैं अंधेरे से उभरने के लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। दूसरा हम लोगों ने टेलीफोन स्टिकर बनाए हैं जिसके लिए कि दृष्टिदान का जब समय होता है 4 घंटे के अंदर होता है तो 4 से 6 घंटे का सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके लिए टेलीफोन स्टिकर कैंपेन चालू किया गया है। और इसके साथ ही ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि आप सभी लोग जो भी इस हमारे दुनिया में अंधेरे में जी रहे हैं अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर आई बैंक सोसाइटी में दर्ज कराएं जिससे कि हम उन तक पहुंच सके जिनके पास आंखों में सफ़ेदी आ गई है और आंखों की रोशनी चली गई है। डॉक्टर साहब, नेत्रदान से मिली आंखें किन मरीजों को प्रत्यारोपित करने के बाद रोशनी आ जाती है? वो काली पुतली का दान होता है जो कि 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहती है और ये आंखें को हम लोग 14 दिन तक रख सकते हैं और बहुत 16 जिलों के करीबन 11,000 लोग पंजीकृत हैं जिसमें 1,000 लोगों को तुरंत आंखों की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, बीते वर्ष में अब तक वाराणसी आई बैंक सोसाइटी को कितनी आंखें मिली और कितने लोगों को प्रत्यारोपण के बाद रोशनी आई? देखिए, आई बैंक सोसाइटी बनारस ही एक ऐसा आई बैंक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल होता है। जो आंखें मिलती है उसकी स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी और बहुत सारी सिरोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी आँखें अच्छी हैं और कौन सी आँखें 5 प्रकार से लगाई जा सकती हैं। कुछ लोगों को आँखों के आगे वाले हिस्से में केराटोकोनस की बीमारी आजकल हो रही है, आँख मलने से, उनको लगाई जाती है। कुछ लोगों को जो है वो मोबाइल चलाने से या धूप में रहने से आँखों में नकूना हो जाता है, उनको लगाई जाती है। इसको एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी कहते हैं। और कुछ लोगों को काली पुतली की जो सफ़ेदी है ऑपरेशन के बाद या चोट लगने के बाद सूडोफेकिक बुलोस केराटोपैथी, उसमें हम लोग पीडेक नाम की नई टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी खाली इंडिया में 2 ही जगह है, एक यहाँ पर है और एक मद्रास में है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग ले आए हैं, इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। काली पुतली का खराब होने का 2 ही कारण होता है। पहला, चोट लग जाए, चूना, पान या आँखों में कोई चीज़ घुस जाए, या आजकल लोग खेतों में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट के, तो आँखों में कोई कण चला जाता है और कंजक्टिवाइटिस का मौसम है, गलत दवा डालने से आँखों में सफ़ेदी आ जाती है। तो उन सफ़ेद वाली आँखों में काली पुतली का दान होता है जो कि खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, नेत्रदान महादान अभियान में लायंस आई बैंक के सक्रिय होने के बाद वाराणसी आई बैंक सोसाइटी की उनकी तुलना में नेत्रदान में कितने प्रतिशत आंखें मिली हैं? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी बात है कि आई बैंक ज़्यादा होंगे
तो ज़्यादा अवेयरनेस होगी। वैसे तो आई बैंक सोसाइटी बनारस की ही ने सबसे पहले 33 साल हो गया ये काम शुरू किया था, और BHU में भी एक आई बैंक शुरू किया जिसको कम्युनिटी आई बैंक कहते हैं, जिससे कि ट्रॉमा सेंटर में प्राप्त लोगों को जो मृत्यु हो रही है ट्रॉमा सेंटर में 10% लोग आते हैं जिनको कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी आंखों में रोशनी बहुत अच्छी होती है। और हमारा उद्देश्य है कि अब की पखवाड़े में हॉस्पिटल कॉलोनिया प्रोग्राम के अंतर्गत 5 ICU और ट्रॉमा सेंटर BHU में भी ये काम को दोबारा शुरू करें, जिससे कि हमारा काम खाली आँख लगाने का हो, आँख दान कराने का काम तो हम लोग 33 साल से कर ही रहे हैं, जिसके साथ अलायंस आई बैंक भी उसका लाभ ले रहे हैं, सभी लोग लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हमने एक राष्ट्रीय परंपरा कायम की है कि जीवन जीते रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान। और ये परंपरा अग्रवाल समाज ने, महेश्वरी समाज ने और भी समाजों ने सबने मिल करके इसको आगे बढ़ाया है, और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से नेत्रदान पखवाड़ा पर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पंजीकृत लोग लाभार्थी हैं उनका हमने वीडियो तैयार किया है, आधे मिनट का वीडियो है। अगर वो अपील क्लाउन टाइम अगर हर रोज़ छापेगा, दिखाएगा, अपील करेगा कि इनके लिए आप लोग आँख दान करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि वाराणसी आई बैंक सोसाइटी उन सबकी मदद कर सकेगा। क्लाउन टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।